हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सीएनजी गैस के बारे में कि सीएनजी गैस क्या है, सीएनजी गैस कैसे बनता है, उसका बनाने का प्रोसेस क्या है और सीएनजी गैस का यूज कहां कहां पर होता है। ये सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। गाइस, इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगा है, तो उस टाइम और उस मेहनत के लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, बस एक ही चीज मांगता हूं और उसका नाम है लाइक। तो अपने दिल पे हाथ रख के वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरा सारा मेहनत के लिए काफी रहता है। क्लियर है गाइस? अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं सीएनजी गैस के बारे में कि सीएनजी गैस क्या होता है। तो सीएनजी गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी गैस कैसे बनता है, उसका बनाने का पूरा प्रोसेस हम लोग समझते हैं, नेचुरल गैस से सीएनजी बनाने तक। सबसे पहले गैस को बाहर निकाला जाता है खुदाई करके, इसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन यानी सफाई किया जाता है। उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसको शुद्ध किया जाता है। इसके बाद उसको कंप्रेस किया जाता है, यानी हाई प्रेशर दबाव डाल के उसको कंप्रेस किया जाता है। इसके बाद उसको स्टोर किया जाता है सिलेंडर में, ठीक है। इसके बाद सीएनजी का यूज किया जाता है। ये सारा प्रक्रिया को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तब आपको डिटेल्स में पूरा समझ में आएगा कि आखिर सीएनजी बनता कैसे है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस को हम लोग डिटेल्स में समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन यानी नेचुरल गैस को निकालना, ठीक है। नेचुरल गैस कहां पे होता है? गैस फील्ड में होता है, यानी जमीन के नीचे होता है, ठीक है। जमीन के नीचे होता है नेचुरल गैस। जमीन के नीचे गैस फील्ड या ऑयल वेल्स में पाया जाता है। इसे निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? ड्रिलिंग करना पड़ेगा, यानी खुदाई करके इसको निकाला जाता है नेचुरल गैस को। अब नेचुरल गैस कैसे बनता है वो भी आप समझ लीजिए। नेचुरल गैस किसको कहते हैं? CH4 मीथेन को कहते हैं, ठीक है। अब ये नेचुरल गैस बनता कैसे है? जैसे पहले छोटे छोटे जीव जंतु जो थे समुद्र में दब के मर गए, ठीक है। मरने के बाद उस पे क्या हुआ कि उस पे माटी का दबाव पड़ा, इसके साथ ही हाई टेम्परेचर, हाई गर्मी और हाई प्रेशर के दबाव में आके धीरे धीरे वो सड़ना गलना शुरू हुआ। सड़ते गलते गलते उसका आकार चेंज हुआ। आकार चेंज होते होते वो तरल गैस के रूप में बदल गया, और गैस के रूप में बदल गया तो उसी को कहते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इस तरीके से जमीन में सड़ गल के बनता है, दिख रहा है आपको, इस तरीके से दबता है तो सड़ गल के नेचुरल गैस बन जाता है। अब नेचुरल गैस बन जाता है तो नेचुरल गैस को बाहर निकाला जाता है, लेकिन ये जो नेचुरल गैस बाहर आता है वो सीधे सीधे यूज के लायक नहीं होता है। उसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको बहुत सारा प्रोसेस से होकर गुजारना पड़ता है, तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है चलिए समझते हैं। तो नेचुरल गैस आपको पता चल गया, उसको आप बाहर निकाल लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको गैस प्यूरिफिकेशन यानी गैस की सफाई की प्रक्रिया करना होगा, क्योंकि उस गैस में बहुत सारे डस्ट मिले होते हैं, बहुत सारे अशुद्धियां मिली होती है। क्या क्या होता है? डस्ट में धूल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर यानी पानी का भाप उसमें होता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होता है जो कि जहरीली गैस है। इसका गैस जो है ये कैसा महकता है? तो सड़े अंडे जैसा महकता है, सड़े अंडे जैसा H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध होता है, ठीक है। इस सभी को हटाने के लिए गैस प्रोसेसिंग प्लांट में सफाई की जाती है। ये जो इसमें अशुद्धियां होता है सभी को हटा के शुद्ध मीथेन गैस बनाने के लिए ये पूरा प्लांट में प्रोसेस किया जाता है, पूरा प्लांट में उसको ले गया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अशुद्धियां के साथ यहाँ पे गैस आता है, यानी इसमें अशुद्धियां भरा है, उसको डस्ट निकलता है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड निकाल के तब जाके शुद्ध नेचुरल गैस बनता है। इस तरीके से यानी गैस प्रोसेसिंग प्लांट में सफाई की जाती है, इससे शुद्ध गैस यानी प्योर मीथेन यानी CH4 का निर्माण होता है। समझ गए? इतना तक आपको समझ में आ गया। अब अगला प्रोसेस हम लोग समझ लेते हैं कि अगला प्रोसेस क्या होता है। जब वो सफाई किया जाता है तो उसमें एक प्रक्रिया और भी हो जाता है, ड्राइंग का। ड्राइंग मतलब गैस को सुखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गैस में मौजूद नमी यानी मॉइस्चर हटाई जाती है। अगर गैस में मॉइस्चर यानी नमी रहेगा
तो आपके पाइपलाइन और मशीनों को खराब कर सकता है, मशीनों को दिक्कत दे सकता है। इसलिए यहाँ पे मॉइस्चर गैस को इसमें डाला जाता है। इसके बाद रिमूव मॉइस्चर, यानी कि यहाँ पे जो भी नमी है इसको रिमूव किया जाता है इस तरह से ड्रायर में। इसके बाद फिर ड्राई गैस यानी सूखा गैस आगे निकलता है। ठीक है, अब अगला प्रोसेस क्या होता है? अगला होता है उसको कंप्रेस करना, यानी शुद्ध आपको गैस मिल गया, क्या? CH4 मीथेन मिल गया, शुद्ध नेचुरल गैस, इसको नेचुरल गैस कहते हैं मीथेन को। तो शुद्ध नेचुरल गैस आपको अगर मिल गया तो इसको कैसे किया जाता है? कंप्रेशन प्रोसेस, यानी गैस को दबाना पड़ता है, यानी दबा दिया जाता है। तो अगर शुद्ध गैस नेचुरल गैस को कंप्रेस कर देंगे, दबा देंगे, तो वही हो जाता है कंप्रेस नेचुरल गैस यानी CNG। ठीक है, शुद्ध नेचुरल गैस को बहुत हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है, यानी हाई प्रेशर पे दबाया जाता है। कंप्रेस मतलब दबाना, तो दबाया जाता है। प्रेशर का दबाव लगभग कितना होता है? 200 से 250 बार तक इसको दबाया जाता है। ठीक है, यहां पे देख लीजिए ये कंप्रेसर लगा हुआ है, 200 से 250 बार तक इसको दबाया जा रहा है, तब जाके CNG बनता है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनता है। ठीक है, और ये जो पूरा प्रक्रिया होता है, यानी शुद्ध नेचुरल गैस को हाई प्रेशर से दबाया जाता है 200 से 250 बार तक, और ये प्रक्रिया के द्वारा जो गैस बनता है इस पूरा कंप्रेस गैस को कहते हैं CNG गैस, यानी CNG गैस का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। यानी ये प्रक्रिया से पूरा गुजरने के बाद जो गैस बनता है उसी को CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। कंप्रेस के बाद गैस का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। इसके साथ ही जब वैल्यू कम हो जाएगा तो उसको स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में आसानी रहता है। ठीक है, यहां तक समझ गए कि कैसे किया जाता है, कैसे नेचुरल गैस का निर्माण होता है। इसके बाद अगला प्रोसेस होता है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यानी स्टोर कहां पे किया जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाता है। तो CNG को हाई प्रेशर सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दबाव देकर इस गैस को बनाया जाता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हाई प्रेशर सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। ये जो सिलेंडर देख रहे हैं ये हाई प्रेशर सिलेंडर है। ठीक है, इसके बाद पाइपलाइन और सिलेंडर ट्रक के जरिए फ्यूल स्टेशन तक भेजा जाता है। ठीक है, यहां से पाइपलाइन या फिर ये ट्रक के जरिए फ्यूल स्टेशन ऐसा होता है, CNG प्लेटफॉर्म पेट्रोल पंप भी होता है, तो वहां पे भेजा जाता है। और वहां भेजने के बाद इसका यूज होता है। इसका क्या क्या यूज होता है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका यूज कहां पर होता है, क्या क्या होता है, चलिए बताता हूं। CNG का यूज कहां कहां पे होता है? CNG का यूज होता है कार में, ऑटो में, बस में, फ्यूल के रूप में यानी ईंधन के रूप में कार, बस, ऑटो में CNG का इस्तेमाल किया जाता है। घरों में PNG के रूप में नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही इंडस्ट्री में, इस तरीके से इंडस्ट्री में भी CNG का यूज किया जाता है। तो गाइस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने बताया कि CNG क्या होता है, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, CNG गैस कैसे बनता है, उसको बनाने का पूरा प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।